महाराज जी, शुरू में ही सुन लिया था कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में धीरे धीरे सब कुछ छिन जाता है, तब उतना सीरियसली नहीं लिया। अब इधर सब कुछ धीरे धीरे छिनता जा रहा है और कृष्ण प्रेम भी अभी प्राप्ति वैसी नहीं मिल पा रही। महाराज जी, कृपा मार्गदर्शन। तुम्हारा था क्या जो छिन गया हमें बताइए। भाई, रिपोर्ट तो हम तब कर सकते हैं जब हमारी कोई वस्तु छिनी हो। आपका था क्या हमें बता दीजिए। आपने क्या रचना की और आपका क्या पुरुषार्थ था, किसमें? पांच भौतिक शरीर में, ये पंचभूतों से बना हुआ, या आप में? आप भगवान के अंश हैं। क्या पुरुषार्थ? अगर वो एक आंख हटा देते हैं, उनकी मौज की बात है, वो एक से दिखाना चाहते हैं, उनकी वस्तु है ना। आपकी क्या हमें बता दो। आपका क्या है? आपका क्या है आप बताइए। पढ़े लिखे गए आप तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। बुद्धि का हरण कर ले तो फुटपाथ में कागज बटोरते घूमते है क्या आपके पास? अब जो बात आई छिन गई, तो इसका प्रारब्ध है। आप समझो, जो हम लोग कहते हैं भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं, उसका तात्पर्य होता मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का, खेल खिलौनों का विनाश नहीं करते। भाव को समझिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं कि आपके शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो, समझना। आप खुद स्वीकार करते हैं 2 वर्ष से भक्ति में। अब किस कोटि की भक्ति है 2 वर्ष में जागृत हो गई हो? आप देखो इसके पीछे क्या होता है जन्म जन्मांतरों में, इसी जन्म में आप देखो। तो जो बोया है पीछे साल की फसल, खाना तो पड़ेगा ना। और उसमें कह दें कि हमने बम्बूल बोया था, कांटे आ रहे हैं, भगवान ने जब से भक्ति शुरू की तब से कांटे खाने को मिल रहे हैं। गलत बात। पिछले वर्ष जो आपने किसानी में बोया, इस वर्ष वही खाओगे। अब जो बो रहे हो उसे तुम आगे फसल काटोगे। अभी इस कोटि का तुम्हारा ज्ञान या भक्ति नहीं आई जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म कर दिया हो और विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित हो गया हो, तो फिर प्रश्न ही नहीं आएगा कि हमारा छीन लिया क्या? भ्रम, अज्ञान, मोह, पाप। भगवान क्या छीनते हैं? ये छीनते हैं। नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, रो बैठ के। तुम्हें भ्रम रुलाएगा नहीं। मेरा ऐश्वर्य छीन लिया तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया। कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तू मेरा बेटा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। हमें तो पेमेंट मिल ही रही, जो घाटा पर हो मालिक का, जो मुनाफा हो मालिक। तो मुनीम बने नहीं, क्योंकि घाटा मुनाफा का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। तुम हर्षित हो रहे हो और शोकित हो रहे हो। सिद्धांत से समझोगे तो भगवान पर कभी दोष नहीं लगा पाओगे। सच्ची माने, क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा, तो छीना क्या? कोरा अहंकार छीना है, हमारा ज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए। भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं, अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं। परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें एक गुप्त बात है कि अनंत जन्मों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं। पर जो उन जन्मों से पाप कर्म का फल निकालकर इस शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी भक्ति चल रही। शरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे, उनके अनुसार शरीर की पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है। इतने समय के बाद ये रोग होगा, इतने समय के बाद हाथ टूटेगा, इतने समय के बाद आंख टूट, हमारे कर्म के अनुसार। और भक्ति अब हम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पीछे के जो कर्म संस्कार जमा है उनको नष्ट कर दिया। आगे जो कर्म संस्कार भक्त हैं इसलिए गंदे होंगे नहीं। अगर भूल चूक से हो भी जाएं तो भगवान उससे क्षमा कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। हृदय से देखते मेरा भक्त, क्षमा कर देते। पर इस शरीर का जो भोग आया है, इसको भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हर तरह के भोग। श्रीवास जी के आंगन में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं और उनका पुत्र पधार गया। दासी ने कान में आके श्रीवास जी से कहा, पुत्र पधार गया। बीमार था, पधार गया। उनका दोबारा आवाज नहीं। महाप्रभु के कीर्तन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मंजीरा जोर के और जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव रुक गए। उनका, श्रीवास मेरा मन कुछ सुस्त सा हो रहा है, कोई घटना घटी क्या? उनका, प्रभु क्या घटना घट सकती? जहां आप मंगल मूर्ति नाम कीर्तन हो रहा, वहां घटना क्या घट सकती? तब किसी भक्त ने बताया कि श्रीवास का बेटा पधार गया। उनका बताया कि, बोले प्रभु बताने क्या बात है? आपका था, आपने उसे अपनी सेवा में भेज दिया। और जिस जीव को यह सौभाग्य मिले कि आप स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और वो पधार रहा है, इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं। प्रभु ये कोई शोक की बात है?
ये कोई दुख की बात है? ले वो आनंदित है, पुत्र पधार गया, वो आनंदित है कि उस जीव को जो सौभाग्य मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसी याचना करते हैं और वो था नहीं मेरा, आपका था, आपने बुला लिया आपने। अब ये है भक्ति का रंग, इसमें क्या छिन गया? जो जीव जितने समय के लिए आया उतने समय तक रहेगा और चला जाएगा। ये शरीर जितने समय तक के लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है, इसके बाद ये चला जाएगा। भैया अगर विवेक से देखोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें दिखाई देगी, अविवेक से देखोगे तो लगेगा भगवान के साथ हमने क्या बुरा किया जो उन्होंने हमारा छीन लिया। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो। एक उपाय है, ऐसी शरणागति प्राप्त करो कि अहम भी समर्पित हो जाए तो सब भस्म हो जाएगा। अभी उसमें प्रवेश ही नहीं हुआ है, उस शरणागति में तो प्रवेश ही नहीं हुआ। जिसे शुद्ध परमार्थ कहते हैं उसका ककारा भी नहीं आता है, तो वो बात तो बनी नहीं। तो इसलिए बात को अंदर से हटाओ कि भगवान छीन लिए, भगवान कृपा कर रहे हैं, सच्ची मानो। हमारे जितने कर्म है अगर वो हम पर टूट पड़े, हाँ तो एक श्वास लेने लायक नहीं, हम ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। इसलिए भगवान की कृपा मनाओ और भक्ति में आगे बढ़ो। तब तुम जब ऊंचाई पर पहुंचोगे फिर देखोगे कि पीछे की भी बात को तो हर कदम में कृपा दिखाई देगी आपको। वो बचा लिया भगवान ने, कृपा की भगवान ने। अगर हमारे अनुकूल परिवार मिलता, अनुकूल संपत्ति मिलती तो भोगों में फंस जाता, कभी इस आनंद को प्राप्त। कितने कृपालु भगवान, आपने मुझे वो दिया ही नहीं जिसमें फंसा जाता है, मुझे दिया ही नहीं। बड़े कृपालु, आपकी जय। ऐसे मनाते अभी राग है भोगों में, परिवार में, संसार में, तो हमें लगता है कि भगवान बहुत बुरा करने वाले हैं। एक ऐसे हैं कि जो उनकी ज्यादा आरती पूजा करता है उसी की वो धुल देते हैं, उसी को पिटवा देते हैं, उसी को कष्ट। ऐसा नहीं, वो जो दिखाई आपको दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि अब आखिरी है, अनंत जन्मों का हिसाब इसी जन्म में होके खत्म खेल, अब हमें प्रभु के पास जाना है। ये बात अगर आप देखोगे तो आप रो पड़ोगे कि जिन कर्मों को मैं लाखों जन्म भोगता फिर भी नहीं काट पाता, उनको भगवान ने इसे चुट-पुट थोड़ा बारा कष्ट दे के निपटा दिया और अपने पास बुला रहे हैं। बड़े कृपालु भगवान है। तो हमें तो कृपा ही कृपा नजर आती भैया। भगवान पर दोष करने का तो हमें कभी समझे में नहीं आया। अगर आता तो हम कह देते, ऐसा कह देते हम, पर हमने आज तक ऐसा नहीं देखा है। जब कभी कहीं कोई हृदय में जलन हुई तो मेरे विचार की कमी हुई, मेरे आचरण की कमी हुई, मेरे भगवान की नहीं। सच्ची कहता हूं, उनका ऐसा प्यार है, उनका ऐसा दुलार है, मतलब करोड़ों प्राण हो तो भी उनके आगे बलिहार है। भगवान की तरफ से तो कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। बोलो हमारे ऐसे कोई पुण्य है कि हम वृंदावन आने लायक हैं? सोचो जरा, जिस वृंदावन के लिए बड़े बड़े महापुरुष, जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भला इस रज में हम आने लायक? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन। आप तन से आए हो वृंदावन, आपके ऊपर कितनी कृपा लाडली की। यदि वो छीनने वाले होते तो तुम्हें भेजते ही नहीं आप। सोचो। अच्छा, हनुमान जी को देख करके विभीषण जी के हृदय में भा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल। आप संत समागम में बैठे हैं, ओ भाग्य। सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। भगवान ने छीना नहीं, आपको दिया है। दुर्लभ मनुष्य दे, दुर्लभ सत्संग, दुर्लभ भगवान नाम, ये सब दिया है। आप देने पर नजर करो। जो छीनने की बात करे वो विनाशी है, वो अपने समय से नष्ट हो जाएगा, उसे कोई छीनता नहीं है। बर्फी रख दो जो बहुत बढ़िया दिखाई देती, 2-4 दिन में ऐसी फंफूंदी और दुर्गंध हो जाए, क्योंकि उसका स्वरूप ही यही है। खाने क्या, देखने लायक नहीं रह जाएगी। देखो एक समय चिकने चुपड़े बच्चे थे, जवान हुए, झुर्रियां पड़ रही, मरने की दशा रही। ये भगवान थोड़ी कर रहे हैं, ये इसका स्वभाव है भैया। फूल है, फल लगा, पका, गिरा, खाया गया, मल बन गया, नहीं खाया गया, सड़ गया। ये सिस्टम है, परिवर्तनशील, विनाशमय, ये सिस्टम है। इसको दोष नहीं दिया, ये सिस्टम है। हर लोग का अलग अलग सिस्टम है, ये यहाँ का सिस्टम है। वही तुम्हारे साथ जब हो रहा, तुम्हें लग रहा भगवान छीन रहे हैं, तो यहाँ कुछ अविनाशी हो तो मुझे बताओ। कुछ अविनाशी, प्रभु ने अविनाशी चीज तुम्हारी छीन ली हो तो हमें बताओ। जब भगवान लिख दिए हैं, मान लो आप जाओ किसी पुस्तकालय में और कह दो जरा 1 इंजेक्शन 2 टेबलेट और वो जरा, तो कहेगा भैया लिखा क्या, देख लो इसमें। बोले पुस्तकालय, तो बोले आप मांग क्या रहे हो? औषधालय जाइए आप, इसमें भगवान ने लेबिल में लिख दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय और नाशवान। अब भगवान ने क्या छीना है भैया? इसमें लेबिल लगी हुई, पहले पढ़ो। जहां तुम आए हो इसका नाम मृत्यु लोक है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें सब कुछ छूटने वाला है। अब तुम पकड़ के बैठो कि हमारा ना छूटे, तो आज तक कोई ऐसा नहीं रहा।
कि जिसका पकड़ा हुआ कुछ बचा हो सब छूट गया है, शरीर भी छूट गया है। क्या मिला? नाम, परम धन राधा नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, श्याम नाम। तो भैया आपको प्रभु ने दिया है, वो दाता है, वो लेने वाले थोड़ी है। भूल से सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लो और जब सरकारी पार्षद आके छुड़ाए तब आप गाली दो सरकार को। तो भाई देखो तुम्हारी भूल है, माफीनामा तुम्हें लिखना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जा किए हो और इसके बाद जब छुड़ाने आ रहे तो आप गाली दे रहे हो, तो गलती आपकी हो रही ना। ये सब कुछ सरकारी है, भगवान का है, सेवा के लिए मिली ये गाड़ी बंगला, सेवा के लिए मिली। भगवान की सेवा कर कर, परिवार की सेवा करके अपने ऋण से मुक्त हो जाओ, भगवान को प्राप्त हो। अब मान लिया अपना और चाहते हो कि अविनाशी बना रहते हो, कुछ अविनाशी नहीं भैया, सब धोखा ही धोखा है। अगर कोई आप प्रमाण दो कुछ भी अविनाशी हो तो बताओ। भगवान भी अवतार लेते हैं तो समय के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय के साथ, समय जितना लेके आए उतना ही। जब भगवान नहीं ज्यादा रुके समय के आगे प्रगट अवतार में, तो हम तुम कैसे आशा करेंगे भैया जरा हमें संजीवनी मूर्ति चटा देना कि हम थोड़ा नहीं। जितनी आयु है, छठी राव के अंक जो विधना ने लिख दिए, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। यहाँ जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे आगे बढ़ो। ये महाप्रस्थान लीला है। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा ना था, ना है, न रहेगा। पक्का किसी का लगे ऐसा होगा। शुद्ध बात समझ लोगे ना तो आनंदित हो जाओगे। और नाटकबाजी से इसका हल होना नहीं है। नाटक में नाटक क्या, गंदी नाली के पानी से हाथ धोगे तो पवित्र थोड़ी हो जाएंगे। माया का नाटक चल रहा है। मैं और मोर तोर तय माया, एकमात्र भगवान है, दूसरा कुछ नहीं। माया ही सब कुछ ऐसा दूसरा दिखा रही। भजन करो, माया का नाश होगा तो आप खुद समझ जाओगे कोई नहीं। आप सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप हैं। आप कोई मनुष्य नहीं है, आप कोई जीव जंतु नहीं है, आप भगवान के अंश अर्थात भगवत स्वरूप हैं आप। बस यही तो भूल गए, और यही याद आ जाए तो अभी मस्त हो जाओगे, अभी आनंद आ जाएगा। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। बात पकड़ लीजिए। दूसरा तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। यही तो हो रहा है ना।